हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 9 का चैप्टर 9 शुरू किया था, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वहाँ हमने जो भी बेसिक थ्योरम्स थी वो सब पढ़ ली थी। तो हम लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे थे 9.3 पे। ठीक है, जहाँ हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें 8 क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले कॉन्सेप्ट्स को देखो अच्छे से। जो भी प्रीवियस वीडियोस हमने देखी है वहाँ पे पहले अच्छे से देखो, उसके बाद जाके ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स वाई इज अ पैरेलल लाइन, एक्स वाई इज अ पैरेलल लाइन साइड टू साइड बी सी, यानी दैट मीन्स दिस इज द बी सी साइड, और बी सी साइड के पैरेलल लाइन कौन सी है? एक्स वाई। ओके, ओके, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला बी ई इज पैरेलल टू ए सी। बी ई दैट मीन्स दिस वन is parallel to AC, this line. These two lines are parallel, and CF is parallel to AB. Okay, so we have to keep all these parallel lines in mind. So कौन कौन सी lines यहाँ parallel है? BE is parallel to AC, CF is parallel to AB, and XY is parallel to BC. Okay, we have to show that. Okay, so I'm just removing all these lines. So now we have to show that ABE triangle area, that means this area, is equals to the area of this triangle. ठीक बात। तो ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मतलब हमें शो करना है कि इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। बी इज पैरेलल टू एसी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स वाई जो है पैरेलल है ए बी सी के, एंड बी ई इज पैरेलल टू ए सी है ना। देखो यहाँ बी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, तो बी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी वाई के भी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम बनेगा दिस वन, देखो ये वाला जो पैरेललोग्राम होगा, क्या हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो दैट मीन्स बी सी वाई इज नाउ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा गिवन ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं ना, जो ट्राइंगल्स का एरिया प्रूव करना है, ये देखो कौन से बेस पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ए बी ई जो ट्राइंगल है और जो ये पैरेललोग्राम है, क्या ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है? तो हम बोल सकते हैं कि जो बी सी वाई ई है और ए बी ट्राइंगल है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली जो यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल है, ये वाला CFA, this parallelogram and this triangle and this parallelogram are on the same base and between the same parallel. तो BCFX, देखो BCFX कौन सा हमारा पैरेललोग्राम है? BCFX, ये वाला। तो मतलब बेसिकली देखो बोलना क्या चाह रहा है ये, जब हमने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम है, तो ये BCFYE, तो BCFY, तो ये पहले वाले में क्या हुआ? हमने ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम लिया बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम, दे आर ऑल्सो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इनका एरिया विल बी, इसका एरिया विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर हम इस ट्राइंगल को भूल जाएं अभी 2 मिनट के लिए, तो हमने ये देखा कि जो ये पैरेललोग्राम है और जो ये पैरेललोग्राम है, both the parallelograms on the same base BC and between these two parallel lines, तो इसका मतलब इनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो अगर इन दोनों का एरिया सेम है तो इसका मतलब इनके, ये जो इन दो इक्वेशंस के जो राइट हैंड साइड्स हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल। अगर इनके राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स जो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया विल ऑल्सो बी इक्वल। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज, कौन सी थ्योरम्स यूज करी कि जो दो पैरेललोग्राम्स हैं जो कि सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनका एरिया विल ऑलवेज बी सेम। एंड जो ट्राइंगल का एरिया है, अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज थ्योरम्स वी कैन से दैट द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने बेसिकली वही जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, उन्हीं थ्योरम्स को हमें यूज करना है। बस ये देखना है कि हमें कौन से पैरेलल लाइंस लेनी है, कौन से हमें ट्राइंगल्स लेने हैं। ठीक है, तो वो सब देखना है कि कौन से सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम
ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम ऑफ द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट अप टू P and a point and a line through A and parallel to CP, parallel to CP, okay, meet at CB, meet CB produced at Q, ठीक है, CB को प्रोड्यूस किया गया है at Q तक, and then A, then a parallelogram PBQR, that means this parallelogram is completed. We have to show that area of this parallelogram, we have to show that area of this is equals to area of PBQR, ठीक है, हमें ये शो करना है। तो हमने क्या किया, हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया AQ को और CPU को और AC को ज्वाइन किया, मतलब ये हमें, ये तो हमने किया ही, और साथ में हमने क्या किया, जो ये डायगोनल्स है ना A और C और P और Q, हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया। सो ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD एंड AC इज इस डायगोनल, तो इसको डायगोनल को बना भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। This is my diagonal, ठीक है। We know that diagonal of a parallelogram divided into two triangles of equal area, तो ये हमने 8.1 जब हमने 8 चैप्टर शुरू किया था तो वहां भी हमने देखा था कि अगर एक कोई पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करता है, इसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है मतलब इनका एरिया विल ऑल्सो भी इक्वल, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी इंप्लाइज द एरियाज विल ऑल्सो भी इक्वल। तो यहाँ अगर हम लोगों ने डिवाइड किया इनको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में, तो यहाँ हमने देखा कि PBQR हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल देखें ABC ट्राइंगल, ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम, तो अगर हम लोग इस पार्ट को कंसिडर करें, तो ये वाला जो पार्ट है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ABC ट्राइंगल है और जो ये पैरेललोग्राम है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सो दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पैरेललोग्राम कंसिडर करें, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि BPQ का जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम PBQR, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई इस इक्वेशन में और इसमें, ठीक है। नाउ सिंस ACQ एंड APQ, ACQ मतलब ये वाला देखो, ACQ that means ये वाला triangle and another triangle is APQ that means this one। देखो हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल जो ये पैरेललोग्राम है इनका एरिया विल बी इक्वल, ठीक है। इनका एरिया इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। अगर ये मिल जाए हमें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनका एरिया भी हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो ट्राइंगल मैंने बताया ना अभी दो, कौन कौन सा, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। तो ये जो दो ट्राइंगल है ना सेम बेस पे हैं और सेम हाइट पे हैं, तो इनका सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो इनका एरिया विल बी इक्वल। तो हमने बोल दिया कि इनका एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया में से ना हमने क्या किया, ये जो एरिया है ना वो कॉमन है, हमने क्या किया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे होगा क्या, हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला, इसका एरिया हमें इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने वही किया, इस साइड में से हमने क्या किया ABQ के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इस साइड में से हमने क्या किया ABQ के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ABC का एरिया विल बी इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये एरिया विल बी इक्वल्स टू दिस एरिया, है ना। और ये अगर इक्वल है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनके राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, तो इनके एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम्स के जो एरिया हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे इस केस में, ठीक है। तो यहाँ से हमने इजिली प्रूव कर दिया कि इनके एरियाज विल बी इक्वल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम है, डायगोनल AC एंड BD है, विद AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, intersect each other at O, we have to prove that area of AOD, that means this area will be equals to BOC। बहुत ही आसान है इसका एरिया को प्रूव करना कि इनका एरिया इक्वल होगा। देखो क्या किया हमने, हमें जो जो भी गिवन है हमने वो सब लिख दिया कि वी हैव अ ट्रेपीजियम ABCD जिसमें क्या है AB पैरेलल है DC के और इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। अब देखो सिंस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, देखो हमने क्या किया ABD दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल लिया और दूसरा लिया ABC दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल लिया।
इन दो ट्राइंगल्स को लेने से क्या हुआ, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो यहाँ से हमने बोला कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब इनका एरिया अगर इक्वल है तो हमने ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हमने क्या बोला कि पहले हमने क्या किया, ये जो दो बड़े ट्राइंगल्स थे इनमें हमने लगा दिया कि दोनों ट्राइंगल्स जो है सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में। तो हमने उसमें से क्या किया, दोनों साइड से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमें मिला इसका एरिया और इसका एरिया। सो दैट मीन्स इनके जो एरियाज हैं द एरियाज विल बी इक्वल। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। Now, next question is, in the figure A, B, C, D, E, this is a pentagon. A line through B parallel to, okay, line through B parallel to AC meets DC produced at F. We have to show that ACB area. ACB area मतलब ये वाला area is equals to ACF. इज इक्वल्स टू ACF, मतलब इसके एरिया के हमको शो करना है कि ये इक्वल होगा, इन दोनों का एरिया जो है इक्वल होगा, हमको ऐसा शो करना है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि देखो हमारे पास वी हैव अ पेंटागन ABCDE इन विच, ये जो पेंटागन है ABCDE इन विच BF दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू AC, ठीक है। अब देखो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ACB का एरिया है और ACF का जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट तो सीधा था कि हमें क्या करना, हमने क्या किया, सेम बेस का और सेम पैरेलल लाइंस के बीच के दो ट्राइंगल्स लिए और उनका एरिया डायरेक्ट हमको मिल गया इक्वल। नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना है, AEDF दैट मीन्स AEDF दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है ABCDE दैट मीन्स ABCDE मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट को हमें क्या बोलना है कि इनका एरिया इक्वल। तो एक बात देखो, ये जो हमने इतना जो दो ट्राइंगल लिए थे ये तो ऑलरेडी है ना इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम जो प्रीवियस हमने रिजल्ट शो किया था इसके अंदर अगर हम ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट ऐड कर दें दैट मीन्स दिस पार्ट ओनली, दिस वन, ये पार्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस पार्ट से हमें पता चला कि हमारे पास जो एरिया है ACB का और ACF का दोनों का इक्वल है, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों के एरिया में हमने क्या किया, AEDC क्वाड्रिलेटरल का हमने एरिया को ऐड कर दिया। तो ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें रिजल्ट चाहिए कि एरिया ऑफ AEDF दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सिंपल थ्योरम्स लगाई। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट थ्योरम का एप्लीकेशन था और सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, एक फिक्स एरिया को ऐड किया प्रीवियस वाले रिजल्ट में, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि कौन से हमारे पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में, तो वहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं, किसी भी रिजल्ट को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB is parallel to DC, okay. A line parallel to AC, एक लाइन है जो कि पैरेलल है AC के, intersect AB at X, okay, and BC at Y, ठीक है। BC को Y पे और AC को X पे इंटरसेक्ट कर रही है, AB को X पे। तो हमें प्रूव करना है कि ADX का जो एरिया है, ठीक है, हम लोग मार्क कर लेते हैं ADX दैट मीन्स दिस एरिया, this area is equal to ACY that means ये वाला एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया हमको इक्वल है, ये ऐसा प्रूव करना है। तो हमने जो भी कंडीशंस गिवन थी कि वी हैव अ ट्रेपीजियम ABCD सच दैट AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें ऑलरेडी गिवन है सब कुछ, ठीक है। XY इज पैरेलल टू AC, meets AB at X and BC at Y, लेट अस जॉइन CX। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने C और X पॉइंट को हमने क्या कर दिया, जॉइन। अब देखो ध्यान से, जो ADX हमारा जो ट्राइंगल है और जो ACX है, अच्छा हम 2 मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं, हम लोग इसको वापस मार्क कर लेंगे। इसको देखते हैं ADX को, ADX बोले तो ये वाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ये वाला ACX को, है ना। ये क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेम बेस
और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ना। तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पे है, तो इनका एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल। तो इनका एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अब ए सी एक्स एंड ए सी वाई, ए सी एक्स और ए सी वाई कौन सा है, देखो ए सी एक्स ये वाला, ए सी एक्स मतलब ये वाला, दिस वन, एंड ए सी वाई इज, अब इसको रब कर देते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए। अब देखो ए सी एक्स मतलब ये वाला ट्राइंगल, ए सी एक्स एंड ए सी वाई ये वाला, तो इनका जो बेस है ना वो ए सी है। ठीक है, पहले हमने ये बेस लिया था तो हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए, अब हमने ए सी बेस लिया है तो हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, ए सी एक्स का एरिया और ए सी वाई का एरिया भी इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से हमें मिला क्या, देखो एक सेकेंड रुक जाओ, दो ट्राइंगल तो ये और एक ट्राइंगल ये था जब हमने ए एक्स बेस लिया था। तो इन तीनों ट्राइंगल्स में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें और अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो दो इक्वेशंस में ना एक ट्राइंगल कॉमन है, दैट इज ए सी एक्स, है ना, ए सी एक्स दोनों में कॉमन है। तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड से बोल सकते हैं कि अगर ए सी एक्स ए सी वाई के इक्वल है और ए सी एक्स ए डी एक्स के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ए डी एक्स और ए सी वाई भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे ये किया है कि जो इक्वेशन 1 है ए डी एक्स का एरिया ए सी एक्स के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में ए सी एक्स का एरिया ए सी वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी वाई का एरिया विल बी इक्वल्स टू ए डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी, दैट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू पी क्यू लाइन, ठीक बात, एंड दिस इज अगेन पैरेलल टू सी आर लाइन। ओके, तो बेसिकली तीनों लाइंस हमें आपस में पैरेलल दी हुई हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ए क्यू सी दैट मीन्स दिस वन, इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी पी आर, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया विल बी सेम, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं क्योंकि अब जो भी नए सर्कल्स लेंगे हमें उन्हें नए ट्राइंगल्स लेंगे उनको मार्क आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, ठीक है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, कि बी सी क्यू एंड बी पी आर, बी सी क्यू एंड बी क्यू आर। बी सी क्यू कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल बी सी क्यू एंड बी क्यू आर, यानी ये वाला ट्राइंगल। क्या ये दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो अगर दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में है, मतलब ये ऐसे है ना, कुछ कुछ ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, तो इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा, इनका एरिया हमने बोल दिया सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ट्रेपीजियम है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, है ना। तो ये जो ये ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है, दे आर ऑल्सो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में नीचे वाले ट्रेपीजियम में हमें दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल मिला, सेकेंड इक्वेशन में ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स का एरिया हमें इक्वल मिला। अब यहाँ से होगा क्या, देखो अब मैंने क्या किया ना, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ये ट्राइंगल था और ये ट्राइंगल था, फिर हमारे पास ये ट्राइंगल आया और ये ट्राइंगल आया। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूंगी तो ये मिल जाएगा मुझे, है ना, और फोर्थ और सेकंड को ऐड कर दूंगी तो ये मिल जाएगा। तो मेरे को वही करना है कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगी तो इनके एलएचएस ऐड हो जाएंगे, विच विल गिव अस द ट्राइंगल ए क्यू सी, एंड व्हेन वी ऐड फर्स्ट एंड सेकंड देन द आरएचएस विल बी इक्वल्स टू बी पी आर। ठीक है, यहाँ से हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, दैट द एरिया ऑफ ए क्यू सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी आर। तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, हमने ना ये जो पैरेलल लाइंस दी हुई ना इसी को यूज किया बस हमने, कि ये जो पैरेलल लाइंस है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके बेस पे जो ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया सेम होगा। सिमिलरली अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके बेस पे जो भी ट्राइंगल होंगे उनका एरिया इक्वल होगा। अगर इनका एरिया इक्वल है तो हमने फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशनों को ऐड कर दिया, तो वहां से हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं था, बस पैरेलल लाइंस की कंडीशन को यूज किया और हमने एरियाज को इक्वल किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD of a quadrilateral intersect at O. ठीक है, we can easily see that the diagonals are intersecting each other at point O.
ठीक है, वी हैव ओके दैट इज ऑलरेडी गिवन दैट द एरिया ऑफ AOD दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल्स टू BOC, दैट मीन्स दिस वन। अच्छा, अब एक बात बताओ कि हमें ट्रेपीजियम दिखाना है, तो एक बात बताओ कि जब हमने पढ़ा था कि जब हमने फैमिली में क्वाड्रिलेटरल ट्री पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसको अगर हमें ट्रेपीजियम बनाना है तो हमें एक पैरेलल, एक पेयर ऑफ साइड अगर हमें पैरेलल मिल जाए, दैट मीन्स दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन, देन दैट मीन्स दैट विल बी अ ट्रेपीजियम, है ना। तो अब अगर हम दिखा दें कि दो ट्राइंगल्स हैं, सेम बेस पे हैं, उनका एरिया सेम है, तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगी ना, लाइन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है, यही चीज हमको दिखानी है। देखो हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया, ठीक है। हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन बोथ द ट्राइंगल्स। उससे होगा क्या, हमें कंप्लीट ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, विच लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया ऑफ ये क्या था, ओ, हाँ, तो हमने DOC हमने, ओके DOC भी बोल सकते हैं हम, AO भी बोल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। वी कैन ऐड ऑन DOC, वी कैन ऐड ऑन AOB एज वेल, ठीक है, बिकॉज अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तब भी तो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, AOB को ऐड कर दिया, अब DOC को भी ऐड कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने AOB का दोनों साइड ऐड किया, तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स मिले, ABD और ABC, ठीक है। यू कैन चेक ऑन ABD एंड POC, ABD and BAC, this one, these two triangles, and these two triangles, they are on the same base AB, and the triangles on the same base and are having the same area, then that must be the triangles must be lies between the same parallels. So that means we can say that AB will be parallel to CD. So therefore ABCD is a quadrilateral having a pair of opposite sides are parallel. So that means ABCD is the trapezium. ABCD में हम ट्रेपीजियम में क्या करना होता है, हमको एक पेयर ऑफ साइड्स को अगर हम पैरेलल दिखा दें तो दैट मीन्स वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत ही आसान है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन ना देखो, तो प्रेफर करो कि पहले आपने अगर टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, अगर वो ट्राई कर लिए हैं, मतलब अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो उसको पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता देन यू कैन सी द सोल्यूशन, ओके। Okay, now next question is, in the figure a DRC, okay, DRC that means ये वाला triangle, ये वाला area is equals to DPC and is equals to area of BDP, that means this whole triangle, है ना। और ARC मतलब ये वाला पूरा triangle, ये एरियाज हमको दिए हुए हैं इक्वल। वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCPR आर ट्रेपीजियम। हमें ये प्रूव करना है कि जो ऊपर जो ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, और जो नीचे जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ABCD और DCPR, ये दोनों क्या है, ट्रेपीजियम है। तो अगेन अगर ट्रेपीजियम कैसे दिखाते हैं हम लोग, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल मिल जाए तो वो ट्रेपीजियम बन जाता है। अब देखो यहाँ पे DRC और DPC, DRC यानी ये वाला ट्राइंगल और DPC, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि DRC और DPC दोनों का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। एरिया अगर इक्वल है, दोनों सेम बेस DC पे है, तो इसका मतलब वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, दैट मीन्स कि जो DC है वो पैरेलल हो जाएगा RP के, और अगर एक पेयर ऑफ साइड अगर में पैरेलल मिल जाती है तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम दिखाना है, मतलब एक साइड को पैरेलल शो करना है, और ये हमको ऑलरेडी गिवन है कि दोनों सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका मतलब इनका एरिया, सॉरी इक्वल एरिया है और सेम बेस पे है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अगेन हमको गिवन है कि जो BDP और ARC, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया था ना कि ARC ये बड़े वाला और BDP ये बड़े वाला, है ना, इन दोनों का एरिया हमको ऑलरेडी गिवन है, BDP और ARC का एरिया हमको गिवन है। और सेकेंड हमने ये देखा था कि DPC और TRC का एरिया भी इक्वल है। तो हमने बेसिकली क्या किया ना, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दिया सेकंड को, उससे हमें मिलेगा क्या, देखो उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये ऊपर वाले ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। अगर हमने इन ट्राइंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, इन ट्राइंगल्स को, तो उससे मिलेगा क्या कि इसका एरिया इज इक्वल्स टू इसका एरिया, और अगर इनका एरिया इक्वल है तो दे लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो दैट मीन्स कि अब इनका एरिया सेम है, सेम बेस पे, तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी लाई करेंगे, तो दैट मीन्स AB विल बी पैरेलल टू CD, और अगर AB पैरेलल है CD के, दैट मीन्स ABCD इज द ट्रेपीजियम, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रेपीजियम प्रूफ। यही हमको शो करना था कि ये ट्रेपीजियम होंगे दोनों, ABCD भी और DCPR। तो बाय यूजिंग
द कन्वर्स पार्ट दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया सेम है और सेम बेस पे है तो उनका जो लाई करेंगे वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चंस को खत्म कर लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, तब तक मिलेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।